Assalamu alaikum everyone. Today's 21st lecture of Ramadan special freelancing course. वर्डप्रेस कल हमने स्टार्ट किया था. वर्डप्रेस का सेकंड लेक्चर है आज. तो लास्ट लेक्चर का अगर हम डिस्कस कर लें तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि वर्डप्रेस का क्या कॉन्सेप्ट है, वर्डप्रेस को यूज करके हम किस तरह की वेबसाइट्स डिजाइन कर सकते हैं, wp.com, wp.org सर्विस प्रोवाइडर्स को डिस्कस किया था प्रैक्टिकली. फिर हमने करके वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया एंड लोकल होस्ट जैम्प इंस्टॉल किया apache-front.org से. एंड फिर देन हमने देखा कि वर्डप्रेस साइट को हम किस तरह से लोकल होस्ट पर इंस्टॉल कर सकते हैं और देन हम उसका सेटअप करके वर्डप्रेस डैशबोर्ड तक एक्सेस ले चुके थे. आई होप सो आप लोग अपना टास्क यहाँ तक कंप्लीट कर चुके होंगे. तो आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम डैशबोर्ड के ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं हम अपनी वेबसाइट की डैशबोर्ड को यूज करते हुए. ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं जैम्प कंट्रोल पैनल पे जाके कि स्टार्ट है या नहीं. ये ऑलरेडी स्टार्ट है. अगर आप लोग जब स्टार्ट करेंगे आप लोग इसे चेक कर लीजिएगा. ठीक है, आपको इस तरह से अगर शो हो रहा है तो आप पहले इसको स्टार्ट करेंगे, ये ग्रीन हो जाएगा अपाचे एंड MySQL. देन हम इसको क्रॉस कर देंगे. चलते हैं अपने ब्राउजर पे. आप में से कोई बताएगा कि जो हमने कल डैशबोर्ड तक एक्सेस हासिल की थी वो किस तरह से की थी, यहाँ पे हम क्या जो है कमांड देंगे. एनी वन ऑफ यू प्लीज. लोकल होस्ट स्लैश टास्क वन, क्योंकि आपने डोमेन नेम टास्क वन रखा था. लोकल होस्ट स्लैश टास्क वन. लेकिन ये जो है हम वेबसाइट तक लोकल होस्ट स्लैश टास्क वन से इसको हम ओपन कर लेते हैं. ठीक है, ये हमें हमारी वेबसाइट पे लेके जाएगा. अगर हमने इसके एडमिन पैनल पे एक्सेस हासिल करनी है तो हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट स्लैश यहाँ पे एंटर करेंगे wp admin. तो हमने यूजर नेम रखा था एडमिन, इसको हम एंटर कर लेते हैं. पासवर्ड भी चेंज था हमारा admin123. लॉगिन कर लेते हैं. तो इस तरह का हमारा कुछ इंटरफेस था. तो ये डैशबोर्ड है. इसमें ऑप्शंस हैं पोस्ट, मीडिया, पेजेस, अपीयरेंस, प्लगइन्स. ये सब हम ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरह करते हैं कि अपीयरेंस की बात कर लेते हैं. ठीक है, अपीयरेंस पे आप क्लिक करेंगे इस तरह तो आपको यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन शो होगा. तो थीम्स जो होती है वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, फ्रंट एंड जो यूजर को नजर आ रहा है वो वेबसाइट का थीम होगा, जो भी लेआउट होगा. ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी जो उन्होंने हमें जो है एक्टिवेट की हुई है थीम वो है 2022. और ये चेंज भी होती रहती है. कुछ दिन पहले जो है यहाँ पे 2022 नहीं थी तो 2019, 2021 एंड 2020 ये 3 वेबसाइट्स थी. ठीक है, थीम्स थी. तो हम अगर 2022 को ही यूज करना चाहते हैं तो कस्टमाइज पे क्लिक करके हम इसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन हम दूसरी बाय डिफॉल्ट जो थीम्स है इनको भी विजिट करके देख लेते हैं. फिलहाल इसको हम बैक करते हैं. अगर ये 2020 थीम है, ठीक है, इसका लाइव प्रीव्यू भी हम देख सकते हैं. लाइव प्रीव्यू पे अगर हम क्लिक करें कि हमारी वेबसाइट जो है उसका थीम किस तरह का नजर आएगा, इसको अगर हम एक्टिवेट कर लें तो हमारी वेबसाइट जो है कुछ इस तरह से दिखेगी. ठीक है, ये कोई इतनी अच्छी वेबसाइट नहीं है, ना ही हम इन थीम्स को यूज करेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं. अगर 2021 को अगर हम इसको अगर आपको पसंद है एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, आप एक्टिवेट पे क्लिक करें और ये जो है आपका थीम एक्टिवेट हो जाएगा. नेक्स्ट जो है 2021 को अगर हम इसका लाइव प्रीव्यू देखें तो इसको एक्टिवेट करने के बाद हमारी वेबसाइट जो है कुछ इस तरह से नजर आएगी. ठीक है, इस अगर हम इसको एक्टिव करना चाहते हैं तो एक्टिवेट एंड पब्लिश पे क्लिक करते हैं तो एक्टिवेट हो जाएगा.
इसको हम क्लोज करते हैं। फिलहाल हम अपनी वेबसाइट को अगर हम विजिट साइट करना चाह रहे हैं तो ओपन लिंक की न्यू टैब। ये देखिए जो हमारी वेबसाइट का पहले 2022 का थीम था वो अब चेंज हो चुका है 2021 के साथ। ठीक है, तो अब हम हमारा वेबसाइट का जो थीम है वो कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। अच्छा, थीम जो है ना, अगर हमें यहाँ से कोई भी थीम पसंद नहीं आया तो हम यहाँ पे एक ऐड न्यू का बटन है और यहाँ भी ऐड न्यू कर सकते हैं। आप इसमें से किसी पे भी क्लिक करें ऐड न्यू पे, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट थीम्स नजर आएंगे। ठीक है, तो आप इसका लाइव प्रीव्यू देखकर जो आपको पसंद है आप यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हैं, एक्टिवेट। ठीक है, और अगर यहाँ पर भी आपने यहाँ से कोई भी थीम एक्टिवेट नहीं करनी तो आप इस तरह से अपलोड थीम, अपलोड पे क्लिक करके अगर आपके पीसी में ऑलरेडी कोई फाइल एग्जिस्ट कर रही है या आपने खुद परचेज की हुई है तो आप चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका जिप फोल्डर होगा आप यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, कल हमने एक एग्जांपल देखी थी घर की। ठीक है, जब भी हमने घर बिल्ड करना है तो उसके लिए हमें एक स्पेस रिक्वायर है जिसको हमने कहा था कि वो होस्टिंग होगी हमारी वेबसाइट की। तो अब घर जो है वो एक वेबसाइट है। ठीक है, आप एक हाउस बिल्ड करना चाह रहे हैं। ठीक है, आप एक डेवलपर हैं। ठीक है, आपने वेबसाइट बनानी है, आपने वेबसाइट बना के देनी है, तो जिसकी वो वेबसाइट होगी ये उसके अकॉर्डिंग वो खुद डिसाइड करेगा कि मेरी वेबसाइट का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या थीम होना चाहिए। ठीक है, ये आप का क्लाइंट, अगर आप अपने ही मर्जी से बना रहे हैं अपनी वेबसाइट तो फिर ये आप खुद सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज जो भी आपका क्लाइंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको थीम जो है अपलोड करनी पड़ेगी, या क्रैक वर्जन भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर बाजों का ये होता है कि हमें परचेज करना पड़ता है। ठीक है, और इसमें जो ये होता है कि जो होस्टिंग परचेज करते हैं ना, तो जिसकी वेबसाइट होगी तो ये सारे होस्टिंग परचेज करना, ये सारे एक्सपेंडिचर जो हैं उसी के ही होंगे। और एक डेवलपर का काम है कि उसने वेबसाइट बना के दे देनी है। ठीक है, अगर आप एसईओ एक्सपर्ट भी हैं और अगर क्लाइंट चाह रहा है कि आपकी वेबसाइट की एसईओ भी हुई हो तो फिर ये होगा कि आप उसका कंटेंट भी खुद राइट करेंगे, अदरवाइज जो है डमी टेक्स्ट पुट करके आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं, डमी टेक्स्ट पुट करके अपने क्लाइंट को लॉगिन करवा देते हैं। अगर हम यहाँ पे सर्च करें, कोई वूकॉमर्स थीम्स सर्च कर लेते हैं फ्री में, वूकॉमर्स थीम्स फ्री डाउनलोड, यहाँ पे कोई भी 23 बेस्ट फ्री वूकॉमर्स वर्डप्रेस थीम्स हैं 2022 में। ठीक है, यहाँ से आप लोग कोई भी जो आपको पसंद है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री भी। अगर हम इसको विजिट करें, फर्स्ट वाले को विजिट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, ई स्टोर है जिस तरह से, अगर ई स्टोर को हम डाउनलोड करना चाह रहे हैं डाउनलोड करें। इसका पहले प्रीव्यू चेक कर लेते हैं। कुछ इस तरह की वेबसाइट होगी। और ये भी है कि जब हम कोई भी थीम डाउनलोड करते हैं ना, कभी भी वो थीम डाउनलोड नहीं करते जिसके साथ हमारे पास लाइब्रेरीज नहीं हो। ठीक है, अगर लाइब्रेरीज, ये होता है बाजों का जब हम थीम डाउनलोड करते हैं उसके साथ लाइब्रेरीज भी डाउनलोड हो जाती हैं, और अगर लाइब्रेरीज डाउनलोड नहीं होती तो इट मींस आपको खुद लाइब्रेरीज क्रिएट करनी पड़ेंगी जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे से भी आप डाउनलोड करके, तो अगर हम जाएं यहाँ से अपलोड करके फाइल को इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर यहाँ पे शो होगी वो आपको थीम, तो आप वहां से एक्टिवेट कर लेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्लगइन्स को देख लेते हैं। प्लगइन्स क्या होते हैं, आप में से कोई बताएगा? कल हमने बात की थी प्लगइन्स क्या होते हैं।
कितने पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे? मिस्टर उस्मान मलिक, काइंडली आप बताएं कि प्लगइन्स क्या होते हैं, व्हाट इज प्लगइन? किसी को भी नहीं पता प्लगइन क्या है? प्लगइन जो है हमारी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी जो होगी वेबसाइट को, उसको इनहांस करेंगे या कोई न्यू फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे आपकी वेबसाइट को। ये हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये जो वही कि अगर हमने हाउस बिल्ड कर लिया है, अगर उसमें फ्रिज नहीं है, ठीक है, कुकिंग रेंज नहीं है, फैंस नहीं है, तो उसमें कोई फंक्शनैलिटी नहीं, उसके वेबसाइट का क्या फायदा होगा, ठीक है, ना ही उस घर का कोई फायदा होगा। इसी तरह जो भी हम फंक्शनैलिटीज ऐड करेंगे वो हमारे पास प्लगइन्स होंगे। मिस्टर वकास, आप बताएं कि थीम्स और प्लगइन्स में क्या डिफरेंस है? आई थिंक ये प्रेजेंट ही नहीं है क्लास में। हम इस तरह करते हैं, मीटिंग एंड कर देते हैं। मिस अमरीन लतीफ, आप बताएं। सॉरी मैम, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, रिपीट कर दें काइंडली क्वेश्चन, मेरे पास इंटरनेट इशू है कॉन्टिन्यूस। थीम्स एंड प्लगइन्स में क्या डिफरेंस है? Am I audible? जी, Am I audible? श्योर। आई थिंक उनका नेटवर्क इशू है, तो मिस्टर अवैस आप काइंडली बताएं कि थीम्स और प्लगइन्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, एक ऑप्शन है मेरे पास। प्लगइन्स मैम, प्लगइन्स एक्सटेंशन होती हैं जो हम किसी भी ऐड करते हैं उसकी फंक्शनैलिटीज के लिए, और थीम्स तो उसका लेआउट होता है जो हम वेबसाइट क्रिएट करेंगे उसका। मेरी वॉइस पता नहीं आ रही है, नहीं आ रही, आप लोगों को मुझे आइडिया नहीं होगा। ठीक बताया आपने। कोई और बताना चाहेगा? अगर मैं मैम चाहती हूँ, थीम जनरल व्यू ऑफ वेबसाइट होगा, मतलब जनरल व्यू जो मतलब वेबसाइट का जो व्यू होगा, और प्लगइन्स आपने बताया कि फंक्शनैलिटीज जो हम वेबसाइट के अंदर ऐड्स करेंगे उन्हें फंक्शनैलिटीज कहेंगे अच्छा ठीक है। और अगर हम कोई थीम अपलोड करना नहीं बल्कि एक्टिवेट करना ही चाह रहे हैं, ठीक है, इन थीम्स के अलावा, तो फिर हम कैसे एक्टिवेट करेंगे, कहाँ से? ये आपने यहाँ से बताया था ऐड न्यू, मतलब कोई भी आप गूगल पे जाके सर्च कर लेते हैं थीम्स, ई वो तो कॉमर्स थीम। उस केस में आप करेंगे अगर आपको यहाँ से कोई पसंद नहीं आ रही, ठीक है, हाँ वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपलोड कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन है कि किस तरह से हम यहाँ वहां से गूगल से इंस्टॉल किए बगैर जो है यहाँ से ऐड कर सकते हैं, किस तरह से ऐड करेंगे? यहाँ पे अपीयरेंस पे जाएंगे, अपीयरेंस में यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है आपको थीम्स, थीम्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन है ऐड न्यू का। अगर आपको इसमें से कोई थीम पसंद है तो आप यहाँ से एक्टिवेट कर लें, अगर आपको यहाँ से नहीं कोई थीम अच्छी लग रही तो आप ऐड न्यू पे क्लिक करें। तो आपके पास इतनी ज्यादा थीम्स हैं, जैसे जो आपको अच्छी लगे आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पे है हेस्टिया की, ठीक है, इसका हम पहले प्रीव्यू चेक कर लेते हैं कि अगर हम इसको इंस्टॉल करें तो हमारी वेबसाइट कैसी नजर आएगी। ये देखिए, इसको एक्टिवेट करने के बाद हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो अगर हम इसको इंस्टॉल कर ही लें, अगर आपको यहाँ से कोई पसंद नहीं आ रही, फिर आप परचेज कर सकते हैं कोई थीम, या फिर आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में भी कोई क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लें, फिर उसको आप अपलोड पे क्लिक करके वहां से अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर हम एड न्यू का हमारे यहाँ से अगर आपको कोई क्लाइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, खुद से नहीं आप लोग डिसाइड कर सकते, या अपनी वेबसाइट खुद बना रहे हैं तो फिर आप खुद डिसाइड करेंगे।
तो अब हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास हेस्टिया थीम आ गई है। तो अगर मैं इसको कस्टमाइज करना चाहती हूँ तो मैं इसको कस्टमाइज कर सकती हूँ, ठीक है। और ये कि हर डैशबोर्ड जो होगा वो थीम के अकॉर्डिंग होगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने कोई और थीम जो है डाउनलोड की होगी, एक्टिवेट की होगी, और मैंने कोई और थीम, तो ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शन उसमें सेम हो, लेकिन ये है कि बेसिक थीम सेम होते, पता चल जाता है फंक्शनिंग का। अच्छा यहाँ से ये हम फंक्शनिंग कर सकते हैं, यहाँ से ये, बाकी थीम को थोड़ा स्टडी करके आइडिया हो जाता है। तो अगर एक बहुत जबरदस्त वेबसाइट है जहां से क्वालिटी वेबसाइट जो है हम डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वो सारी जो है मैं बता देती हूँ पेड है, themeforest.net। मैम इसमें ये हम थीम को आपस में मर्ज कर सकते हैं, यानी कि एक या दो थीम को आपस में मिक्स करके कुछ एक नया बना लें? उस ऐसा भी कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि फिर आप टेम्पलेट्स यूज कर लेंगे, ठीक है। और इसमें भी मैंने आपको पहले बताया कि फंक्शनैलिटी जो है ना डिफरेंट, अगर जैसे कुछ देर पहले जब मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था तो उसमें डिफरेंट फंक्शनैलिटीज थी। कल हम एक्स्ट्रा थीम वगैरह जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो अब अगर मैंने कुछ दिन पहले देखा तो उसमें बिल्कुल डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हैं, ये अपडेशन करते रहते हैं। उसमें ये होगा कि जिस आप बात कर रहे हैं डिफरेंट टेम्पलेट्स आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको वहां से कोई पेज नहीं पसंद आ रहा तो आप उसको खुद से ही कस्टमाइज कर लें अपनी मर्जी से। ओके। अच्छा, themeforest.net ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे जबरदस्त वेबसाइट्स जो हैं अवेलेबल हैं। यहां से हम परचेज कर सकते हैं अपना थीम। लेकिन इसका यह है कि ये सब जो है वेबसाइट्स ये पेड है। अगर कोई भी वूकॉमर्स वेबसाइट पहले हमने सर्च किया था, इसको हम अगर देखें, अच्छा सा अभी तक कोई मुझे टेम्पलेट नजर नहीं आया थीम का। ये तो हम चेक कर चुके हैं। सही, हम इस तरह करते हैं, खुद गूगल कर लेते हैं, फिर थीम का नेम राइट करते हैं, फ्लैटसम थीम। देखिए मल्टीपर्पज रिस्पॉन्सिव वूकॉमर्स थीम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करवाती जाऊँ। एक होता है सिंगल पर्पज थीम और एक होती है मल्टीपर्पज थीम। सिंगल पर्पज थीम का मतलब ये है कि हम एक थीम अप्लाई करेंगे, ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर अप्लाई होगा आपकी वेबसाइट पे। लेकिन मल्टीपर्पज थीम का मतलब ये है कि आपने एक थीम जो है इंस्टॉल की है, एक थीम इंस्टॉल करने के बाद उसके डिफरेंट स्टार्टर टेम्पलेट्स होंगे आपके पास। जैसे ये फ्लैटसम है, ये मल्टीपर्पज रिस्पॉन्सिव वूकॉमर्स वेबसाइट है। आप यहाँ से ऐड टू कार्ट करके इसको बाय भी कर सकते हैं। इसका अगर हम लाइव रिव्यू चेक करें, देखिए कितना जबरदस्त इनका जो है इंटरफेस है। देखिए हमने फ्लैटसम जो है ये मेन जो है थीम है, इसके नेक्स्ट स्टार्टर टेम्पलेट्स आप देखें कि ये है क्लासिक शॉप, क्यूट शॉप। इसमें से आप कोई भी जो आपको अच्छा लगे आप इसमें से अप्लाई कर सकते हैं अपनी थीम। यहाँ मल्टीपर्पज थीम जो है कल अपनी प्रोफेशनली जब वेबसाइट को बिल्ड करेंगे हम अप्लाई खुद भी करेंगे, ठीक है। लेकिन हम फ्री की तरफ जाएंगे, हम एक्स्ट्रा थीम जो है उसको उसके स्टार्टर टेम्पलेट्स यूज करेंगे कल। और जैसे अभी हमने एक हेस्टिया जो है, आपने क्या बताया ये थीम फॉर, मैम आपने क्या बताया themeforest.net ये जो है वेबसाइट, ये वेबसाइट है जो क्वालिटी वेबसाइट, हम टेम्पलेट्स को बाय करते हैं, थीम्स वगैरह को बाय करने के लिए ये वेबसाइट।
आई थिंक आप ठीक बोल रही हैं, लेकिन आपकी कोई वॉइस क्लियर नहीं है। मैंने ये बताया है कि themeforest.net जो है, यहाँ से अगर आप परचेज करना चाहें किसी क्लाइंट के लिए, अगर आपको वेबसाइट परचेज करनी है तो आप themeforest.net से कर सकते हैं, ठीक है? ओके मैम, ओके ठीक। लेकिन जो हम फिलहाल यूज करेंगे, हम पेड की तरफ नहीं जाएंगे, फ्री ही यूज करेंगे। और फिर मैंने ये बताया है कि सिंगल पर्पस थीम क्या होती है और मल्टी पर्पस थीम क्या होती है। सिंगल पर्पस जैसे ये हेस्टिया है हमारे पास, इसको अगर हम थीम डिटेल्स देखें तो ये हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखेगी है। आई थिंक मेरा ऊपर बार शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसको कस्टमाइज पे क्लिक करें, हमारी वेबसाइट इस तरह से दिखाई देगी। आई थिंक ये अपलोड नहीं हुई, हम इसको ना रिफ्रेश कर लेते हैं। इस तरह से दिखाई देगी। अब मुझे लग रहा है 2021 वाली वेबसाइट है, नहीं, STI है ये। एंड नेक्स्ट हम ये बात करना चाह रहे थे प्लगइन की। प्लगइन क्या होते हैं? प्लगइन ये है कि हमारी वेबसाइट को एक्सटेंशन है जो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम यहाँ पे प्लगइन पे क्लिक करें, ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास हेलो डोली और एक्समेट एंटी स्पैम ये प्लगइन है, ठीक है? अगर आप इसको यूज करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको जो फालतू के प्लगइन्स होते हैं हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर उसकी स्पीड, वेबसाइट की स्पीड को कम कर देते हैं। अगर मैं इसको डेल करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से भी डेल कर सकती हूँ। अगर मैं दोनों को डेल करना चाहूँ, क्लिक करके बल्क एक्शंस पे जाके डेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये हमारी डेल हो जाएगी, ठीक है? यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको नहीं कर रही प्लगइन को डेल। अगर हमें इसमें से कोई भी प्लगइन ऐड करना है तो हम यहाँ से जो इंस्टॉल्ड है उनको यहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं, और अगर हम कोई न्यू ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। तो जो भी आपको प्लगइन चाहिए होगा, बाज़ औक़ात होता है कि आपको फंक्शनैलिटी का पता होता है कि हमने ये फंक्शनैलिटी अपनी वेबसाइट के साथ अटैच करनी है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता इसके लिए कौन सा प्लगइन हम यूज करेंगे, तो वो भी आप गूगल से जाके सर्च आउट कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान को हर जो है प्लगइन का तो नहीं पता हो सकता, लेकिन प्रोफेशनल जो लोग होते हैं उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्लगइन्स और थीम्स का पहले ही आइडिया होता है। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूं WP फॉर्म्स, ये कॉन्टेक्ट फॉर्म है। अगर आप कहीं एडमिशन लेने के लिए, मेंबरशिप के लिए खुद को रजिस्टर करवाते हैं, तो जो कॉन्टेक्ट फॉर्म आपके पास जो आप फिल करते हैं वो कॉन्टेक्ट फॉर्म बाय WP फॉर्म से हम जो है कॉन्टेक्ट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो हम यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। मैम ये दोबारा बता दें, ये यूज कहाँ होती है ये WPF? हम किसी भी वेबसाइट पे, फॉर एग्जांपल वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, ठीक है? अब आपने मेंबरशिप करनी है, वहां पे उनसे कांटेक्ट करना है। इवन मैं आपको बताती हूँ, डायनामिक डेवलपर्स की वेबसाइट पे चलते हैं। एंड पे देखिए ये कॉन्टेक्ट फॉर्म यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो ये कॉन्टेक्ट फॉर्म, गेट इन टच, ये सब कुछ हम WP फॉर्म्स के थ्रू ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये वेबसाइट प्रोग्रामिंग के थ्रू बनी हुई है, हम जो है वर्डप्रेस के थ्रू बिल्कुल इस तरह का कॉन्टेक्ट फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। जी मैम, क्लियर हो गया। अब हम इसको अगर एक्टिवेट करें, और अगर आपको कोई ऑलरेडी आपकी PC में कोई प्लगइन है या आपने डाउनलोड किया हुआ है या आप गूगल से डाउनलोड करके अपलोड करना चाह रहे हैं, तो फिर आप अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे।
ये देखिए ये जो हमने एक्टिवेट किया यहाँ पे एक्टिवेट हो चुके हैं। तो हम यहाँ से टेम्पलेट अभी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा मकसद कॉन्टेक्ट फॉर्म क्रिएट करना नहीं है, प्लगइन को अंडरस्टैंड करना है। तो कॉन्टेक्ट फॉर्म हम एट द एंड डिस्कस करेंगे जब हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी होगी। यहाँ पे प्लगइन्स के ऑप्शन में जाके अगर मैं इंस्टॉल प्लगइन्स में देखूं तो ये वहां पे शो होगा WP फॉर्म्स लाइट। हम इसकी सेटिंग्स भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करूं तो यहाँ से हम इसकी अपनी मर्जी, लास्ट लेक्चर में जब हम कंप्लीट बना चुके होंगे अपनी वेबसाइट, फिर हम इसको देखेंगे कि WP फॉर्म्स को हम किस तरह से कॉन्टेक्ट फॉर्म WP फॉर्म से किस तरह से क्रिएट करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं प्लगइन को हमने किस तरह से इंस्टॉल किया और फिर एक्टिवेट किया। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है अपनी वेबसाइट को कि कोई भी आए वेबसाइट पे और मेरे व्हाट्सएप के थ्रू मुझे मैसेज कर सके या इस तरह, तो उसके लिए अगर हम कोई सर्च आउट कर लें प्लगइन व्हाट्सएप मैसेज, एक होता है सोशल चैट, वो हम डाउनलोड कर देते हैं। सोशल चैट प्लगइन फॉर वर्डप्रेस हम डाउनलोड करके अपलोड करके देखते हैं। wordpress.org सोशल चैट पे जाते हैं तो ये एक प्लगइन है सोशल चैट। अगर हम इसको डाउनलोड कर लें तो ये जिप फोल्डर डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो चुका होगा। इसको मैं साइड पे कर दूं। अब ये डाउनलोड्स फोल्डर में मेरे आ चुका होगा। मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करती हूँ, अपलोड प्लगइन पे क्लिक करेंगे, चूज फाइल, डाउनलोड्स में जाएंगे हम। ये WP व्हाट्सएप चैट आ चुका है, हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करके इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं तो इंस्टॉल हो चुका है। अब हम एक्टिवेट प्लगइन, देखिए यहाँ पे सोशल चैट का ऑप्शन आ चुके हैं हमारे पास। अगर हम अपनी वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, आई होप सो यहाँ पे हमें शो होगा। देखिए हाउ कैन आई हेल्प यू, यहाँ पे व्हाट्सएप, कोई भी आपके व्हाट्सएप बटन पे यहाँ पे क्लिक करके आपको ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अब यहाँ पे भी हम सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जिसने प्लगइन क्रिएट किया आई थिंक वो शो हो रहा है। हम यहाँ पे लोगो भी अपना ऐड कर सकते हैं। अगर मैं जाऊँ प्लगइन पे, इसकी सेटिंग करते हैं हम, इसकी सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो जो भी प्लगइन होगा उसकी डिफरेंट फंक्शनैलिटी होगी। आप थोड़ा सा इसको रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट पे अगर हम क्रिएट करेंगे, बटन का बताएगा तो उसकी शेप कैसी होगी, बॉक्स ये वो। यहाँ पे जाके अगर हम यहाँ पे एडिट करें, इसको फर्स्ट नेम भी राइट कर सकते हैं। फोन नंबर अगर हम अपना ऐड करें, बाज़ औक़ात होता है कि आपको अपना कंट्री कोड भी +92 लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, 0 से ही हम स्टार्ट कर लेंगे। और यहाँ से आप लोगो भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपलोड पे क्लिक करते हैं हम। यस, अपलोड फाइल, सिलेक्ट फाइल। यहाँ से हम कोई लोगो ले लेते हैं अगर कोई मुझे नजर आ जाए। ये DD लोगो ही लेंगे। थोड़ा टाइम लेगा अपलोड होने में। तो जैसे ही अपलोड होगा यहाँ पे ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा, इंसर्ट इनटू पोस्ट। यस, हम इसको यहाँ से सेव करते हैं। अब हम अपनी वेबसाइट पे जाके देखेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब मैं इस पे क्लिक करूं तो ये देखिए
हमारा आइकन भी चेंज हो चुका है, नेम भी चेंज हो चुका है। अब अगर कोई इस पे क्लिक करता है तो वो वेबसाइट तक एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से पढ़। लेकिन ये अभी हमें लॉगिन कर QR कोड जो है स्कैन करवाना पड़ेगा, हम नहीं करवाएंगे, ठीक है। आई होप तो आप लोगों को थीम्स की और प्लगइन्स की अंडर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि पोस्ट किस तरह से हम कर सकते हैं। पोस्ट पे क्लिक करें और पोस्ट पे चलते हैं, और अगर आप कोई अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई पोस्ट और यहाँ से पोस्ट करेंगे। नेटवर्क इशू हो रहा है। देखिए यहाँ से ऐड टाइटल करेंगे, फिर अगर आप क्लिक करें तो यहाँ से आप कोई भी विजिट ऐड कर सकते हैं, पैराग्राफ ऐड करना चाह रहे हैं, इमेज ऐड करना चाह रहे हैं, कोई WP फॉर्म, कॉन्टेक्ट फॉर्म अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो सोशल आइकन, हेडिंग, कुछ भी, तो आप यहाँ से ऐड। एक पोस्ट थी, यस लीव हेलो, हम इसको ही एडिट करके देख लेते हैं। ये जो है ना, ये सेटिंग पे क्लिक करेंगे आप, इस तरह से आइए आपको शो होगी। आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पोस्ट और ब्लॉग का ऑप्शन शो होगा। इसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। हम अपनी पोस्ट का एक टॉपिक लेते हैं, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे URL स्लग भी हेलो वर्ल्ड उन्होंने दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको एडिट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पोस्ट टाइटल लर्न प्रोग्रामिंग एंड ये देखिए, इसके अकॉर्डिंग हम अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग URL स्लग भी यहाँ पे सेट कर लेंगे। URL स्लग ये होता है जो लास्ट पार्ट होता है हमारे परमालिंक का, वो URL स्लग। डेवलपर्स, डायनामिक डेवलपर्स अगर हम यहाँ पे सर्च आउट करते हैं कहीं भी स्लैश के बाद, ये जो services.html है ये हमारा URL स्लग है, तो इसको आप भी अपनी पोस्ट के भी URL स्लग में प्रोग्रामिंग कर देती हूँ। यहाँ पे इस तरह से आपको शो होगा, अनकैटेगराइज्ड पे होगा, और ये कोई ऑप्शन आपके पास शो नहीं होगा। तो आपने ये करना है कि जब आप पोस्ट राइट करेंगे उसमें आप अच्छे अच्छे कीवर्ड्स यूज करेंगे, वो कीवर्ड्स जो ट्रेंड में हो और लो कंपटीशन में हो। और हम नेक्स्ट ये डिस्कस करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में कि किस तरह से हम कीवर्ड हंटिंग करेंगे, तो करते हुए भी कीवर्ड हंटिंग कर सकते हैं। और पोस्ट में जो आप कीवर्ड्स देन यूज करेंगे, उन्हीं कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर टैग्स भी ऐड करने हैं, और कैटेगरी भी हमने इसको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग देनी है। फिलहाल हम अनकैटेगराइज्ड हम इसको नहीं रहने देना। ये कोडिंग ये मैंने ही ऑलरेडी ऐड की हुई है, आपके सामने भी एक ऐड न्यू कैटेगरी कर लेते हैं। जितनी कैटेगरीज आप चाहें आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिख लेती हूँ एंटर, ठीक है। आप और कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप पेरेंट ही इसको रखेंगे। टैग्स में अगर बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेंगे हमारी SEO में। जितने कीवर्ड्स आप यहाँ पे यूज करें, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, उन कीवर्ड्स को आपने यहाँ पर टैग्स के तौर पे भी यूज करना है। फॉर एग्जांपल हमारा फिलहाल है लर्न प्रोग्रामिंग, यहाँ पे हमने कोई पोस्ट भी नहीं की हुई, हम यहाँ पे इस ऐड कर लेते हैं टैग प्रोग्रामिंग, और एंटर प्रेस करेंगे तो ये कैच हो जाएगा। कोडिंग ऐड कर लेते हैं, एंटर प्रेस करें, C++ ही ऐड कर लेते हैं, इसको लर्न C++ ऐड कर लेते हैं, तो ठीक है। फीचर्ड इमेज आप चाहें ऐड कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप चाह रहे हैं आपकी पोस्ट पे लोग कमेंट कर सकें तो आप यहाँ पे अलाउ कमेंट करेंगे। अगर यहाँ पे हम कोई एडिशन करना चाहें, इसको मैं करती हूँ अपडेट। अगर यहाँ पे हम कोई ऐड करना चाह रहे हैं तो एक यहाँ पे भी हमारे पास प्लस का बटन है, इंसर्टर है, टॉगल ब्लॉक इंसर्टर, यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं। पैराग्राफ ऐड करना चाहें, मैं फिलहाल इमेज ऐड करना चाह रही हूँ, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो वहां पे इमेज आ जाएगी, ठीक है। डबल क्लिक करूंगी 2 टाइम्स इमेज आ जाएगी, लेकिन हमें एक ही इमेज चाहिए, तो हम इस तरह करेंगे कि एक को डायल कर देते हैं, इसको डायल कर देते हैं, रिमूव इमेज पे क्लिक करेंगे, ये रिमूव हो जाएगी। यहाँ पे भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। अपलोड पे अगर मैं क्लिक करूं, अपलोड इमेज, लोकल लिस्ट D में जा
ये लेके आ सकते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, ये कर लेते हैं हम फिलहाल ऐड। ये हमने ऐड कर की, यहाँ पे हम इसको टैग भी कर सकते हैं। ये ऑलरेडी जो टैग हुआ है हमें वही शो हो रहा है। इसको हम यहाँ से पकड़ के साइज भी इसका छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, हम इसका साइज थोड़ा इतना कर देते हैं। अगर मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे अगर क्लिक करूँ वर्डप्रेस पे, अगर मैं कोई बैकलिंक अटैच करना चाह रही हूँ, बैकलिंक का आइडिया है आप लोगों को? बैकलिंक ये होगा कि वर्ड के पीछे, वर्ड पे हम एक लिंक किसी और वेबसाइट का, किसी और पेज का अटैच कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वर्डप्रेस का वर्ड है, इस पे मैं एक लिंक अटैच कर देती हूँ, कोई भी लिंक अटैच कर देती हूँ, यहाँ से ये वाला ही कॉपी कर लेते हैं। ये एसईओ में वर्क करेगा। ठीक है, आपकी वेबसाइट के भी जितने बैकलिंक्स यूज हुए होंगे, ये देखिए आप एंटर प्रेस करते तो भी ये कैच हो जाता। तो इसके इस वर्डप्रेस वर्ड के पीछे हमने एक बैकलिंक अटैच कर दिया है। कोई भी पर्सन अगर वर्डप्रेस पे आके क्लिक करेगा तो ये उसको हमारी वेबसाइट के सर्विसेज वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा, जो हमने इसके पीछे लिंक अटैच किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम ऑनलाइन कोर्सेज पे अगर कोई ऑफर कर रहा है तो वो चाह रहा है कि आप यहाँ से जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि हम अगर उस पर क्लिक करें तो फौरन वही पेज हमारे पास ओपन हो जाते हैं। तो इट मीन उसके पीछे भी बैकलिंक अटैच किया होता है उन्होंने। इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करें जिस तरह हम वर्डप्रेस में करते हैं, सॉरी उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं। इटालियन भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। हम इसको फिलहाल करते हैं अपडेट। दिस इज हाउ यू कैन पोस्ट। पोस्ट भी हम चेक कर चुके हैं। नेक्स्ट हम करते हैं पेजेस। पेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। पेजेस यहाँ पे देखिए हमें उन्होंने एक सैंपल पेज दिया हुआ है, हम इसको एडिट भी कर सकते हैं, ट्रैश में भी डाल सकते हैं। और लेकिन हम अगर न्यू पेज ऐड करना चाहें, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। अपने पेज का यहाँ पे हम कोई टाइटल पेज क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आई होप हम कुछ ऐड भी कर लेते हैं। ऐड करके कोई इमेज ही ऐड करते हैं। लोड पे क्लिक करें, कोई भी एक अच्छा सा डायनामिक डेवलपर्स की कोई पिक्चर ऐड। डायनामिक डेवलपर्स का ये एक यहाँ पे इमेज है, इसको मैं ऐड करती हूँ। इसका साइज इतना नहीं चाहिए, इसको हम करते हैं छोटा। इस इमेज के पीछे भी आप बैकलिंक अटैच कर सकते हैं, ऑप्शंस शो हो रहे हैं, यू कैन सी। अगर हम देखें इतना ही हमें चाहिए, यस। यहाँ पे हम कुछ भी राइट कर लें, थोड़ा सा एक हम फिलहाल एक लाइन को ऐड कर लेते हैं। डायनामिक डेवलपर्स इज एन IT software company providing different IT services. Providing different services. This is basically इसका क्या इशू है? कंपनी सॉफ्टवेयर स्टेट्स के लिए इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप डायनामिक डेवलपर्स का, आप ये देखिए मैंने यहाँ पे वर्ड, हमारी डायनामिक डेवलपर्स का वर्ड देखे तो उसके ऊपर क्लिक कर सके, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इस लिंक को करते हैं कॉपी। यहाँ पे आके इसको हम करते हैं अटैच, पेस्ट किया, देन एंटर। ये देखिए तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ये हमें डायनामिक डेवलपर्स की वेबसाइट पे ले जाएगा। सो फिलहाल हम इसको करते हैं पब्लिश। फिलहाल हम नहीं देखना चाह रहे पेज, हम इस तरह करते हैं, कोई एक न्यू पेज ऐड कर लेते हैं। होम पेज ऐड कर चुके हैं, अब हम एक पेज ऐड कर लेते हैं अबाउट इसका। अबाउट अस पेज ऐड के यहाँ पे भी आप अपनी मर्जी से डाटा एंटर कर सकते हैं। इसको हम करते हैं पब्लिश फिलहाल, क्योंकि हमने भी डिस्कस करना है मेन्यू को, ये हमें कुछ पेजेस चाहिए होंगे। अबाउट अस,
यहाँ पे हम एक ब्लॉग पेज ऐड कर लेते हैं। ब्लॉग का पेज ऐड करके इसको करते हैं हम पब्लिश। यस, पब्लिशिंग। नेक्स्ट एक पेज ऐड कर लेते हैं हम कॉन्टेक्ट अस का। कॉन्टेक्ट अस, पब्लिश। अगर हम अपीयरेंस में आए तो यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा हमें मेन्यूज का। अगर मैं इस पे क्लिक करूं, बल्कि पेजेस को मैं आज पेजेस करके आपको दिखा दूं कि जो पेजेस हमने क्रिएट किए हैं कि वो क्रिएट हो चुके हैं। अबाउट अस ऊपर आ रहा है, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट अस, होम, इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। हमने इसको सीक्वेंस में रखना है तो उसके लिए हमें कोई मेन्यू बार क्रिएट करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये डायनामिक डेवलपर्स है ना, ये देखिए इनका ये मेन्यू है, होम, अबाउट, सर्विसेज, कोर्सेज, ब्लॉग्स, टीम, कॉन्टेक्ट। इस तरह से हम अपना मेन्यू बार किस तरह से सेट कर सकते हैं। हमारे पहले पेजेस नहीं थे, हमने पेजेस क्रिएट किए, अब इसका सीक्वेंस वगैरह ये सब हम खुद अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। अपीयरेंस में आएंगे, मेन्यूज पे क्लिक करें तो यहाँ हम कोई भी मेन्यू नहीं ले सकते हैं। मेन्यू है, फिलहाल मेन्यू रहने देते हैं। आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस, ब्लॉग, अबाउट अस, होम, इसको ऐड टू मेन्यू कर लेते हैं। ये कुछ पेजेस ऑलरेडी उन्होंने इनवैलिड भी दिए हुए हैं। यहाँ पे हम इस तरह करते हैं, इसको डेलीट भी करेंगे, जो इनवैलिड है इसको रिमूव करते हैं। रिमूव, कुछ एक्स्ट्रा पेजेस है, इसको हम करेंगे रिमूव। इस सीक्वेंस में थे और हम इसको रिमूव कर रहे हैं, लेकिन चलिए ठीक है, हम नीचे वाले का सीक्वेंस सेट करके देखते हैं। इसको मैं करती हूँ रिमूव। अब इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। इसको मैं अगर चाहूँ यहाँ लेके आ सकती हूँ। देन उसके बाद अबाउट अस का ऑप्शन होना चाहिए, ड्रैग एंड सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। उसके बाद मैं चाह रही हूँ मेरे पास ब्लॉग का पेज है एंड देन कॉन्टेक्ट का पेज है। ठीक है, इसको हम टिक भी कर सकते हैं, आप इसको चाहें तो टिक भी कर सकते हैं। अगर आप मेन्यू डेल करना चाह रहे हैं, डिलीट मेन्यू पे क्लिक करें तो ये डेल हो जाएगा। फिलहाल हमारी वेबसाइट किस तरह से दिख रही है, इस तरह से देखिए, मेन्यू बार जो हमने क्रिएट किया यहाँ पे आ चुका है, होम, अबाउट अस, ब्लॉग और कॉन्टेक्ट अस। अगर मैं इसको करती हूँ सेव मेन्यू, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं यूजर्स को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस टाइम कल हमने एडमिन नेम रखा है, एक यूजर नेम है, हम इसको भी यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर आप एडिट करना चाहें, कोई एडमिन कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो है आप ऐड करें, यूजर नेम चेंज कर लें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और प्रोफाइल पिक्चर, इवन सब कुछ आप इसका चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अपडेट करेंगे प्रोफाइल। नेक्स्ट, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट है, कोई और पर्सन भी उसको मैनेज कर सके, या आपका क्लाइंट है, उसकी वेबसाइट है, वो चाह रहा है कि आप उसकी वेबसाइट मैनेज करें, तो वो आपको भी एक्सेस दे सकता है अपनी वेबसाइट की। यहाँ पे ऐड न्यू पे करेंगे क्लिक, यूजर नेम, जीमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वो यहाँ से आपको भी ऐड कर सकता है एक न्यू यूजर के तौर पे। अगर हम ऑल यूजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको रोल भी असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर का रोल भी असाइन कर सकते हैं, एडिटर का, ऑथर का, कंट्रीब्यूटर का, जो रोल वो चाहेगा वो साइन करेगा। ठीक है, लेकिन बेस्ट ये होता है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर का ही रोल मिल जाए, क्योंकि फिर अगर उसमें चेंज, एडमिनिस्ट्रेटर का ये होता है कि वो हर किस्म की चेंजिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे से वो आपको ऐड कर देगा, तो आपको पासवर्ड और इसका वेबसाइट का पासवर्ड बताएगा और लॉगिन करवा देगा। तो इट मीन्स कि आप भी उसकी वेबसाइट को मैनेज कर सकेंगे डैशबोर्ड पे आके। एडमिन पैनल तक आपको एक्सेस मिल जाएगी। नेक्स्ट हम टूल्स को आगे जाकर डिस्कस करेंगे। इसमें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, साइट हेल्थ का पता चलता है कि बग वगैरह तो नहीं है हमारी वेबसाइट में। ये सारा टूल्स से हमें पता चलेगा। सब बाज़ औक़ात होता है यहाँ पे कोलैप्स मेन्यू का बटन शो है, इस पे गलती से कीबोर्ड नजर नहीं आ रहा, तो इसमें फिर घबराना नहीं है, आप इस पे क्लिक करें, आपका जो कंप्रेस हो गया था वो दोबारा से कोलैप्स हुआ था मेन्यू, वो दोबारा से शो। डिस्कस कर लेते हैं मीडिया को, डिस्कस कर लेते हैं। मीडिया में देखिए लाइब्रेरीज होंगी, जितनी भी आपने पिक्स वगैरह यूज की हुई है, देखिए हमने अभी फिलहाल 2 पिक्स यूज की हैं, तो ये देखिए 2 पिक्स इसमें आ चुकी हैं। अगर आप कोई और पिक ऐड करना चाह रहे हैं, एड न्यू पे क्लिक करें, आपकी लाइब्रेरी खुद क्रिएट कर सकते हैं। और यह कि जो इमेज हम ऐड करेंगे उसको यहाँ से टाइटल देंगे, कैप्शन देंगे, ताकि गूगल को पता तो चले हमने जो इमेज ऐड की है वो
किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है और आपकी पोस्ट किस टॉपिक से रिलेटेड है। तो हम यहाँ से इसको एडिट इमेज भी कर सकते हैं, और तो हम यहाँ से पे क्लिक करेंगे डिलीट परमानेंटली पे। तो नेक्स्ट जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। ओहो बाहर भी एक, अब मुझे कैसे पता चलेगा क्या यहाँ पे लिखते हैं। सेटिंग पे, जनरल पे, सेटिंग्स जनरल पे कहीं और क्लिक। ये देखिए जनरल सेटिंग्स में यहाँ से हम साइट टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। साइट टाइटल हमारा फिलहाल डायनामिक डेवलपर्स है, यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी एक टैगलाइन दी होगी, आप इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी टैगलाइन ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऐड करेंगे इनोवेटिव कि अगर हम अपनी इस साइट को विजिट करना चाह रहे हैं तो हम इस यूआरएल के थ्रू विजिट करेंगे, तो इसको हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस, यहाँ से आप इसको चेंज करेंगे। अच्छा, वर्डप्रेस टास्क 1, और ये हमें हमारी साइट पे विजिट करवाते हैं। तो अगर आप यहाँ से, ये स्टूडेंट का क्वेश्चन भी था कि हम कहाँ से चेंज करेंगे, तो देखिए ये सेटिंग में आएंगे, आप जनरल में आके यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम परमालिंक्स का भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे फिलहाल हम करते हैं चेंज, क्योंकि हमने यहाँ पे हम टाइम फॉर्मेट जो है ऐड करना चाहिए, जो है सिलेक्ट कर सकते हैं वर्सल टाइम, और यहाँ पे अल्टीमेटली एडमिनिस्ट्रेटर का ही होना कर सकता है खुद को, कि कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट हम जहाँ पे परमालिंक्स पे आते हैं, साइट टाइटल है हमारा डायनामिक डेवलपर। ओहो सेट, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। परमालिंक्स का ये अच्छा, इसमें देखिए प्लेन इस तरह से भी आपका परमालिंक शो हो सकता है, इस स्टाइल में भी शो हो सकता है, मंथ एंड नेम भी शो हो साथ में, कोई न्यूमेरिक 1 2 3 ये देखें। लेकिन इसका बेस्ट ये होता है कि आप इसको पोस्ट नहीं कर दें, क्योंकि हमारा परमालिंक शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए। यहाँ पे सैंपल पोस्ट, फॉर एग्जाम्पल सैंपल पोस्ट तो इस टाइम शो कर रहा है ना, तो आप यहाँ पे इस आपकी पोस्ट का नेम आ जाएगा, और लोकल होस्ट जब आप लाइव होस्टिंग परचेज कर लेंगे, ये लोकल होस्ट का टैग भी खत्म हो जाएगा, तो आपका सिंपल सा हो जाएगा वेबसाइट की डोमेन नेम और ये। अच्छा, यहाँ पे हम ऑप्शनल में अपनी मर्जी से कैटेगरी बेस और टैग बेस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपनी मर्जी से आप टैग यूआरएल करना चाहें, कोई कैटेगरी ऐड करना चाहें, लेकिन आप इन ब्लॉक्स को ब्लैंक ही रहने दे तो बेस्ट ऑप्शन है। इसमें जो है पोस्ट नेम ये सजेस्ट करूंगी मैं। तब तक हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव चेंजेस पे। यहाँ कमेंट्स में अगर हम आए, कमेंट्स में आके अगर आप देखें कि यहाँ से पोस्ट पे या वेबसाइट पे ये देखिए एक ऑलरेडी इन्होंने वर्डप्रेस कमेंट है। ठीक है, जब भी कोई कमेंट आएगा तो आपको यहाँ पे शो होगा, आप यहाँ से उसको अनअप्रूव भी कर सकते हैं, वो रिप्लाई करना चाहें या उसको आप चाह रहे हैं कि वो एडिट कर लें, आप उसको या एडिट कर दें। तो ये देखिए एक पोस्ट दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको स्पैम में डालना चाहें, ट्रैश में करना चाहें, तो ये यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ तो यहाँ पे करके यहाँ से ट्रैश में डाल सकते हैं, और फिर यहाँ पे जा, ये देखिए यहाँ पे भी ऑप्शंस हैं, यहाँ पे करके यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ से ऑल कमेंट टाइप्स में ऑल कमेंट टाइप्स एंड कमेंट्स, यहाँ से हम कोई फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको तो डैशबोर्ड को अगर हम विजिट करें, डैशबोर्ड को अगर हम विजिट करें तो यहाँ पे एक हमारे पास है स्टार्ट कस्टमाइजिंग का ऑप्शन। यहाँ से हम ये है ऑथर रिच कंटेंट इन ब्लॉक्स एंड पैटर्न्स, तो आई थिंक वो जो हमारे पास पेजेस को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं ये उसको मेंशन कर रहा है। ये डिस्कवर अ न्यू वे टू बिल्ड योर साइट, ये जो है स्टाइल को किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, ये उसके लिए ऑप्शन है। और यहाँ पे है स्टार्ट कस्टमाइज, और लेकिन अगर आपके पास शो नहीं हो रहा, आप अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ पे एक वर्ड शो हो रहा है हमारे पास कस्टमाइज, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से क्लिक करते हैं कस्टमाइज पे, कस्टमाइज पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने इस जल्दी से करते हैं, और ये जो साइट आइकन हमारे शो हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट का भी यहाँ पे कोई शो हो साइट आइकन, ज़ैम्प का फिलहाल ओहो। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, साइट आइडेंटिटी पे अगर हम क्लिक करें, साइट टाइटल क्या है हमारे पास, डायनामिक डेवलपर्स, टैगलाइन है इनोवेटर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एक ऑप्शन शो कर रहा है डिस्प्ले साइट टाइटल एंड टैगलाइन। अगर हम इसको टिक करते हैं, इसको अगर हम टिक करेंगे तो ये देखिए फिलहाल हमें यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा था, अब यहाँ पे हमें साइट टाइटल और टैगलाइन डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पेंसिल पे क्लिक करके भी हम इसको क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, और अगर यहाँ से नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हम तो इसको एडिट नहीं करना चाह रहे ना, हमने इसका नेम जो रखा है सेम है, फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करके भी यहाँ से और डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है कर सकते हैं सिलेक्ट लोगो को, अगर मैं क्लिक करूँ कि मैं
लोगो कोई ऐड करना चाह रही हूँ तो हम अपलोड फाइल्स पे जाएंगे, अपलोड फाइल्स पे जाके सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करते हैं, हम कोई लोगो ले आते हैं, डायनामिक डेवलपर्स का ही लोगो ले आएंगे। ये डायनामिक डेवलपर्स का एक लोगो है हमारे पास, हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे अपलोड होगा हमारा ये वाला जो नीचे ऑप्शन शो हो रहा है सिलेक्ट का, ये एक्टिव हो जाएगा। हो जाओ जल्दी से, ये देखिए ऑप्शन हो गया है यहाँ पे। अच्छा वहां पे देखिए ऑप्शन आ रहा था कि आप उसको भी टैग करना चाहें कुछ भी, तो वो आप टैग लाजमी कीजिएगा। फिलहाल हम स्किप, यहाँ पे क्रॉपिंग का कह रहा है, स्किप क्रॉपिंग करते हैं, हमें नहीं क्रॉपिंग चाहिए। यस, ये देखिए अभी हम यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, ये ठीक है। नेक्स्ट हम ये करते हैं कि साइट आइकन अगर हम कुछ सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, सेलेक्ट साइट आइकन पे हम क्लिक करते हैं। साइट आइकन हम ये चाह रहे हैं कि अगर यही लोगो फॉर एग्जांपल हमें यहाँ टेक्स्ट हो, टाइटल चेंज, कैप्शन देना मत भूलिएगा आप। हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, ये क्रॉप करना पड़ेगा हमें क्योंकि इमेज ज्यादा है, अगर हम इसको क्रॉप नहीं करते तो फिर यहाँ से इतना रिटर्न वाला शो होगा। वो खुद ही क्रॉप हो चुके हैं, मैंने तो भी क्रॉप किया ही नहीं। साइट आइकन को दोबारा मैं चेंज इमेज पे क्लिक करती हूँ, सेलेक्ट करते हैं हम। आई थिंक ऑलरेडी वो खुद से ही इसको फिलहाल कर रहा है क्रॉप, मैंने पहले इसको शायद क्रॉप करके ही गैलरी में रखा हुआ है। तो अदरवाइज आप उसको वहां पे जो साइड्स बार होंगे वहां से आप उसको छोटा कर सिलेक्ट कर सकते हैं कि साइट आइकन स्टार्ट शो होना शुरू हो गया है। अगर हम चाह रहे हैं कि इसको हम करते हैं पब्लिश करके हम चाह रहे हैं हमारी वेबसाइट पे भी ये नजर आए साइट आइकन, तो इसको पब्लिश करेंगे, ताकि इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे साइट आइकन यहाँ पर भी चेंज हो चुका है। अब वो जैप हमें नजर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो यहाँ पे अगर हम इसको कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम कलर्स एंड डार्क मोड पे अगर क्लिक करें तो फिलहाल हमारी वे कलर नहीं रखना, हम इसको करते हैं चेंज। देन इसको हम यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी से इसका कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हम इसको करेंगे पब्लिश। और यहाँ पे आप डार्क मोड स्पॉट भी जो है टिक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें डार्क मोड स्पॉट नहीं चाहिए। इसका ये होगा कि आपकी जो बैकग्राउंड है वो डार्क नजर आएगा और उसके ऊपर रिटर्न जो होगा वो थोड़ा सा लाइट नजर आएगा। हम इसको अनटिक करते हैं और इसको हम करते हैं पब्लिश। इसको हम करते हैं बैकग्राउंड इमेज, यहाँ से आप कोई ऐड करना चाहे पूरे पे बैकग्राउंड इमेज भी ऐड कर सकते हैं। मेन्यूज का हम डिस्कस कर चुके हैं। विजेट्स पे अगर हम जाएं, विजेट्स पे देखिए जितने भी ये फुटर यहाँ पे सर्च बार है, इसको आप चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप चेंज कर दें। आर्चिव को कैटेगराइज, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ऑप्शन है यहाँ पे। कस्टमाइजिंग विजेट्स में आके फिर फुटर का ऑप्शन है हमारे पास, और आप यहाँ से कोई ऐड करना चाह रहे हैं, कोई ब्लॉक ऐड कर लें, तो ये आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल ये हमने अजीब सा एक सिर्फ ऑप्शंस अपने डैशबोर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ी सी अजीब सी हमने चेंजिंग्स की हैं। तो यह है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम एक प्रोफेशनल वे में एक मल्टीपर्पज थीम्स को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे। देन उस पे हम एलिमेंटर प्लगइन को यूज करके वहां से कस्टमाइजेशन करेंगे। अच्छा रिमेंबर प्लीज कि हम कस्टमाइजेशन एलिमेंटर के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन हेडर एंड फुटर की कस्टमाइजेशन के लिए हमें डैशबोर्ड ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी हेडर एंड फुटर कस्टमाइजेशन हम अपने एलिमेंटर से नहीं करेंगे। यहाँ पे लोगो वगैरह चेंज करना वेबसाइट है, हम अगर नीचे जाएं, देखिए ये जो नीचे शो हो रहा है, ये जो फॉर्म शो हो रहा है, ये तो WP कॉन्टेक्ट से हम लोगों ने हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये जो नीचे फुटर शो हो रहा है, कॉपीराइट 2022 डायनामिक डेवलपर्स, ये हम चीजें जो है ऑल राइट्स रिजर्व्ड, ये हम फुटर से जाके इसकी एडिटिंग कर सकेंगे अपनी वेबसाइट की। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तब तक के लिए कल तक आप लोगों के पास टाइम है, तो आप वर्डप्रेस का जो भी डैशबोर्ड है इसके सब ऑप्शंस को एक मरतबा जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कोई इशू हो तो यू कैन आस्क मी फ्रीली, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, बट बी ऑथेंटिक इन योर वर्ड्स काइंडली। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।